इधर इजरायल और ईरान की दुश्मनी के बीच अचानक ईरान एक युद्धपोत ईरान का डूब गया है। दावा है कि ईरान के युद्धपोत में अचानक खराबी आई और फिर मरम्मत के दौरान जहाज डूब गया। कुछ रिपोर्ट्स में इजरायल से साजिश होने का दावा किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारी भरकम युद्धपोत अचानक डूब कैसे सकता है। ईरान का यह युद्धपोत बहुत अधिक पुराना भी नहीं था और युद्धपोत को बनाने में 6 साल का वक्त लगा था। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें ईरान के इस फ्रिगेट का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। खराब मौसम और तूफान का भी इस ईरानी फ्रिगेट ने कई बार सामना किया, लेकिन एक दिन अचानक इस युद्धपोत में खराबी आई और उसके बाद मरम्मत के दौरान ही यह जहाज डूब गया। क्या यह सब महज संयोग है या फिर इजरायल का कोई खुफिया मिशन? ये सवाल इसलिए क्योंकि फ्रिगेट में खराबी की कोई खास वजह ईरान भी नहीं बता पा रहा है। सबसे हैरान करने की बात तो यह है कि जहाज किसी ऑपरेशन के दौरान नहीं डूबा, ना ही गहरे समंदर में कोई हादसा हुआ। ईरान का सेहंद नाम का जहाज बंदरगाह पर डूबा है, जहां पानी भी बेहद कम था। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जल डबरू मध्य के करीब बंदरगाह पर मरम्मत की जा रही थी। कई टैंक में पानी घुसने की वजह से जहाज का संतुलन बिगड़ गया। जहाज को रस्सी के सहारे सीधा करने की कोशिश की गई, फिर अचानक रस्सी टूटने के बाद जहाज पूरी तरह से डूब गया। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यह फ्रिगेट बहुत ताकतवर था और करीब 10 साल ही पुराना था। $1300 टन वजनी सेहंद वॉरशिप जमीन से जमीन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस था। युद्धपोत एयरक्राफ्ट और रडार से बचने की क्षमताओं से लैस था। सेहंद जहाज का नाम उत्तरी ईरान के एक पर्वत के नाम पर रखा गया है और इस जहाज को बनाने में 6 साल लगे। इसे दिसंबर 2018 में फारस की खाड़ी में भेजा गया था। सेहंद तेहरान के सबसे आधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों में से एक था। यह ईरान के बढ़ते घरेलू हथियार उद्योग की तरक्की का प्रमाण भी था। सेहंद का डूबना 2018 के बाद से ईरान की नौसेना के लिए 5वां झटका था। जून 2021 में ईरानी जहाज खर्क ओमान की खाड़ी में आग लगने के बाद डूब गया था। यह सेहंद का दूसरा वर्जन था। पहला सेहंद नाम का युद्धपोत 1988 में डूबा था। अमेरिकी नौसेना ने तब ईरान के जहाज को डुबा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।